जैसा कि आप लोगों ने हमारे चैनल पे देखा कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, जो मैंने कहा था बेसिक है, उसको स्टार्ट किया था सेंटेंस से। वो इनकम्प्लीट रह गया। किसी प्रॉब्लम की वजह से हम आप लोगों को कुछ दिन वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाएँ और मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा खेद है कि हम आपको अच्छी तरह से वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाएँ। तो आज हम वही चैप्टर जो हैं आपको रीप्रोवाइड करने जा रहे हैं। जो इनकम्प्लीट चैप्टर है सेंटेंस वाला, वो हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे कायदे से समझेंगे और पढ़ेंगे और इस पर ध्यान देंगे। तो मैंने आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, जो कि इनकम्प्लीट चैप्टर है। आज हम सेंटेंस का थर्ड पार्ट जो है वो पढ़ाएंगे। थर्ड पार्ट मीन्स या कह सकते हैं थर्ड नंबर सेंटेंस, उसको पढ़ाएंगे, जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। जिसका क्या नाम है? इंपरेटिव सेंटेंस। क्योंकि मैंने आपको असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया था। अब आज जो है हम आपको बताएंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। व्हाट्स द मीन्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस? इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक, और सेंटेंस का मतलब होता है, सेंटेंस मीन्स वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य हिंदी में हम लिखे दिए दे रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य मीन्स जिसमें, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होती है, द सेंटेंस in which we read about any types of ordering or requesting word any type of requesting words, that's called is imperative सेंटेंस। इसको क्या बोला जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा आप परिभाषा को समझने की कोशिश कीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। मीन्स द सेंटेंस इन विच वी आर रीड अबाउट एनी टाइप्स ऑफ ऑर्डरिंग और रिक्वेस्टिंग वर्ड, दैट्स कॉल्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस। मीन्स जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट जिसमें की जाए, उन वर्ड के बारे में पढ़ें या सेंस के बारे में पढ़ें, या जिसमें कोई ऑर्डर दिया जाए उसके बारे में पढ़ें, तो उसको कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे आप जब फर्स्ट में ही होंगे, फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो मैम लोग आपको पढ़ाती होंगी कि जब अंदर आया जाता है तो बोला जाता है मे आई कमिंग मैम, ऐसे बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स। जब बाहर जाना होता है तो मे आई गो आउट ऑफ द क्लास मैम, ऐसे बोला जाता है। तो वही चीज़, तो जैसे ये जो मे होता है, जैसे यूज हो मे आई गो नाउ फ्रॉम हेयर टू माई हाउस। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, मे आई गो फ्रॉम हेयर, मे आई गो नाउ फ्रॉम हेयर टू माई हाउस। क्या अब मैं यहाँ से अपने घर को जा सकता हूँ? तो मे, एक बात ये ध्यान दीजिएगा हमारी कि इंपरेटिव सेंटेंस अगर जो डेफिनेशन ना याद हो तो आप इसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात तो ये,
जहाँ कहीं पर भी मे लिखा हो, ये सभी क्या होते हैं? एक्जुलरीज वर्ब होती हैं। ये सभी क्या होती हैं? एक्जुलरीज वर्ब होती हैं। तो अगर जो मे लिखा हो, कहीं पर मे लिखा हो, सबसे पहले सेंटेंस में लिखा हो, कहीं पर भी, अगर जो सबसे पहले कहीं पर भी मे लिखा हो और आफ्टर दैट सब्जेक्ट हो और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो ऑलवेज वो इम्परेटिव सेंटेंस में ही होता है। इसको ये चीज़ ध्यान दे दीजिए आप लोग कायदे से। कहीं पर भी मे लिखा हो, सब्जेक्ट लिखा हो, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस ही हो जाता है। तो मे आई गो नाउ फ्रॉम हेयर टू माई हाउस, क्या मैं अब यहां से अपने घर जा सकता हूं? ये सेंटेंस, क्या मैं यहां से अब अपने घर जा सकता हूं, तो ये सेंटेंस लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। एक एग्जांपल और, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम यूज कर सकता हूं? कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम प्रयोग कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं? तो ये सब क्या है? हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम आपकी इच्छा को जानना चाह रहे हैं कि आप हमें हमारी रिक्वेस्ट को मंजूर करेंगे या नहीं, आप हमें पेन यूज करने के लिए बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। इसी तरह से आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें घर जाने दीजिए, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कौन से हो जाती हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में हो जाती। जैसे एक सेंटेंस और होता है, लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, मुझे अब यहाँ से जाने दो। लेट मी गो नाउ फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से अब जाने दो। तो ये क्या हो गया? ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस। ये भी हमारा क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस। और ये भी हमारा क्या हो गया? इम्परेटिव। तीनों में जो है रिक्वेस्ट ही की जा रही। एक ऑर्डर वाला देख लेते हैं। जैसे आपने कोई शरारत किया तो आपकी मम्मी क्या बोलती? यू जस्ट गो फ्रॉम हेयर, यू जस्ट गो आउट फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। मम्मी ये बोलती है ना, यू जस्ट गो आउट फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। तो इसका मतलब क्या हो? इसमें ऑर्डर किया जा रहा है। तब भी हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? इम्परेटिव सेंटेंस ही होगा। तो चाहे तो कोई रिक्वेस्ट की जाए या फिर चाहे तो कोई ऑर्डर दिया जाए, वो सभी सेंटेंस जो होते हैं हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा। थोड़ा सा लेट वाला देख लेते हैं हम। लेट होता क्या है? लेट जो है तो ये एक एडजेक्टिव होता है और इसके बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नॉमिनेटिव केस के नहीं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं? जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं सेंटेंस में। किसकी तरह यूज होते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। और पूरे जो हमारे जो 7 टाइप्स होते हैं किसके प्रोनाउन के, तो मतलब इसमें अगर जो देखा जाए आई वी यू दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, उसमें से तो ये सभी क्या हो जाते हैं? जो इसमें लेट के बाद ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को यूज किया जाता है। ठीक है, तो लेट, तो जहां कहीं पर लेट लिखा होता है वो भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस ही होता है। जहां कहीं पर भी लिखा होता है तो वो भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अब बेटा दूसरा सेंटेंस जो है वो हम लोग ध्यान देते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो जाता है? इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो जाता है? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य मीन्स जिसमें कोई डिजायर की जाती है, कोई इच्छा की जाती है, किसी चीज को विश किया जाता है। जैसे किसी आप थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेंटेंस in which express
express any type of desire, any type of desire to taking another person, to take another person or that's or good sense मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई इच्छा बताई जाए। डिजायर का मतलब इच्छा बताई जाए किसी व्यक्ति को लेकर के या भाव को लेकर के। सेंस का मतलब भाव को लेकर के। चाहे तो किसी व्यक्ति को, जैसे हम कोई मेरा फ्रेंड है तो उस व्यक्ति की इच्छा को जाहिर करना चाहें, या हमारे अंदर कोई सेंस है, कोई भाव है, उसकी इच्छा को जाहिर करना चाहें, तब कौन से सेंटेंस का यूज होता है? ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज होता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का। जैसे मान लीजिए आपके डियर फ्रेंड का बर्थडे होता है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे। क्या बोलते हैं आप? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और डियर फ्रेंड लिखने की ज़रूरत है, और अगर जो आप चाहें तो नहीं भी है, क्योंकि आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी बातों को बोलकर, तो उसी को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये कभी कभी छिपे हुए होते हैं सेंटेंस, तो इसीलिए इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा दिया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है इसको बोलते हैं, तो इसको जरूर लगा दिया जाता है। फिर जैसे आप कॉलेज से जा रहे होते हैं, स्कूल से जा रहे होते हैं, तो अपने टीचर से या अपने फ्रेंड से या जो आपके साथ में कलीग्स होते हैं आपके, उनसे क्या कहते हैं? हैव अ नाइस डे फ्रेंड, या हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे सर। तो ये सेंटेंस क्या हो जाते हैं? ये सारे सेंटेंस जो हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में होते हैं। किस में होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में, मतलब जिसमें आप कोई डिजायर एक्सप्रेस करो, इच्छा एक्सप्रेस करो। सपोज दैट एक सेंटेंस और लिखा है, आई विश, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ। हालांकि इसमें विश लिख दिया गया, तो तब भी आप कहेंगे कि इसमें तो विश लिख दिया गया तो इच्छा एक्सप्रेस ही नहीं हुई, लेकिन विश यूज करते हो। जहाँ कहीं पर भी आई विश लिखा हो तो उसका मतलब हो जाता है काश। उसका मतलब क्या हो जाता है? काश। आई विश, आई वॉज एन IPS ऑफिसर टुडे, I was an IPS officer today. I wish I was an IPS officer today. I wish I was an IPS officer today. मैं इच्छा करता हूं कि आज मैं एक IPS ऑफिसर होता। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर भी एक इच्छा ही की जा रही। तो ये सारे सेंटेंस जो हो जाते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, और इनको सबको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के रिलेटेड बाई पढ़ते हैं। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट सेंटेंस जो है हमारा, उसको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो लास्ट हमारा सेंटेंस है उसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट हमारा कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक चीज अभी हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए, ये जो सेंटेंस मैंने पढ़ाया, तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये बेसिकली कोई क्लास के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ये आप 6 to 12 भी पढ़ सकते हो। आफ्टर दैट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, अगर जो यूजफुल समझें दे कैन रिवाइज इट। अगर जो यूजफुल समझें तो हमारा सबसे लास्ट वाला जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य। हिंदी में क्या बोला जाता है? विस्मय। विस्मय का मतलब हो जाता है जिसमें दुख हो, या कह सकते हो किसी कोई प्रसन्नता की चीज बताई जाए। देखते हैं थोड़ा सा कायदे से। दिस सेंटेंस in which
express, in which express any type of sadness, happiness, or sudden is called exclamatory sentence, उसको क्या बोला जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब वो सेंटेंस जिसमें कोई हैप्पीनेस बताई जाए, हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता एक्सप्रेस हो, प्रसन्नता को व्यक्त किया जाए। सैडनेस का मतलब हो जाता है शोक को व्यक्त किया जाए, दुख को व्यक्त किया जाए। और सडन आश्चर्य को व्यक्त किया जाए, कोई आश्चर्य हो जाए, यार ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, ये हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि कोई हैप्पीनेस एक्सप्रेस हो या सैडनेस एक्सप्रेस हो और सडन एक्सप्रेस हो, दैट्स कॉल्ड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। द सेंटेंस इन विच एक्सप्रेस एनी टाइप ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस और सडन, दैट कॉल्ड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसको क्या बोला जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। जैसे सेंटेंस लिखा हुर्रा, हुर्रा का मतलब अरे वाह, हुर्रा अरे वाह। वी आर सेफ फ्रॉम कोरोना, हुर्रा वी आर सेफ फ्रॉम कोरोना, अरे वाह हम तो कोरोना से बचे हुए हैं। जैसे ये सेंटेंस बोला जाए, वी आर सेफ फ्रॉम कोरोना। अगला जैसे एक नया वर्ड हम आपको आज बता रहे हैं, जैसे लिखा होता है कहीं कहीं पर पूह पूह, क्या लिखा होता है? पूह पूह। पूह पूह का मतलब हो जाता है राम रे राम, राम रे राम। राम रे राम हैप्पीनेस के लिए भी एक्सप्रेस होता है, सैडनेस के लिए भी एक्सप्रेस होता है, सडन के लिए भी एक्सप्रेस होता है। तो जैसे लिखा है पूह पूह, पूह पूह का मतलब राम रे राम। वी आर not as similar as, we are not as similar as your best friend, we are not as similar as your best friend। ये भी एक सेंटेंस हो गया। आफ्टर दैट, इसके बाद जैसे एक और सेंटेंस हम बता रहे हैं आपको, जैसे लिखा हो ये आपके लिए प्रसन्नता का हो गया। ये भी आप किसी भी सेंस में इसको ले सकते हो, आश्चर्य की बात भी हो सकती है, दुख की भी बात हो सकती है और खुशी की भी बात होती है। आप इसको जिस सेंस में चाहो उस सेंस में ले सकते हो। आफ्टर दैट एलॉज, एलॉज का मतलब दुख है, एलॉज का मतलब दुख है। वी ऑल, वी ऑल हम सभी, वी ऑल हम सभी। राउंडेड बाई, राउंडेड बाई वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम, we are rounded by very biggest problem in these days। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, तो ये दुख की बात है ना। we are rounded by very biggest problem, we are rounded by very biggest problem in these days, we are very rounded by very biggest problem in these days। ये चीज इन दीज डेज मीन्स ये क्या हो गया? ये भी हमारा एक इम्परेटिव सेंटेंस हो गया बेटा, ये भी हमारा क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। सॉरी,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, बिकॉज इसमें देखो क्या है, आपकी खुशी की बात है, इसमें जो है किसी भी सेंस में आप ले सकते हो, इसमें जो है दुख की बात है, तीनों चीज़ें यहाँ पर एक्सप्रेस हो रही हैं। मीन्स ये जो है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है हमारा पूरा क्लियर हो गया, सेंटेंस का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमने आपको बताया था, 3 चीज़ें जब मैं पहले आपको कवर करवा दूंगा। पहला मैंने सेंटेंस बोला था, आफ्टर दैट मैंने क्लास बोला था, फिर फ्रेज बोला था। 3 चीज़ें मैंने बोला था कि जब मैं कवर करवा दूंगा तब उसके बाद में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो सेंटेंस है वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज के बारे में, और इसको आप लोग कायदे से समझिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।